मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गया था। बहुत से लोगों को ये लगने लगा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, जिसकी वजह से मैंने अपना स्टूडियो बना लिया। कुछ लोगों का कहना था कि भाई डॉलर की चमक है, कहीं ना कहीं तो नज़र आएगी, वरना इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ 6 साल से ये बैठा अपने घर में काम कर रहा था। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि घर से बाहर निकल के ऑफिस बना लिया। किसी को क्या पता कि मेरे घर से निकलने की वजह ना तो डॉलर्स हैं, ना ये बड़े बड़े ब्रांड्स। मेरे घर की ज़मीन जो मेरे ऊपर तंग की गई, उसकी वजह ये कातिल मेज़ है। ये मेज़ मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। यार बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से जलते हैं, लेकिन ये मेज़ वाकई में मुझे जान से मार देना चाहती है। वही तो बता रहा हूँ जब मैं दिन में इस मेज़ के पास से गुजरता हूँ तो ये मेरी छुमली पे वार करती है, और रात में जब मैं इस मेज़ के पास से गुजरता हूँ तो ये सीधा सीधा मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश करती है। और जब इसने ये देखा कि मैं तो किसी तरह नहीं मर रहा, तो इसने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया कि जब भी मेरे घर में कोई मुझसे मिलने आता ना, ये गंदी होकर सामने आ जाती कि देखने वाला कहे यार ये कितना गंदा घर रखते हैं, कितना इस बेचारी के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, कोई इसका ख्याल नहीं रखता, कोई इसका ध्यान नहीं रखता, घर में इस तरह फर्नीचर रखते हैं। अब उनको ये कौन बताए कि ये इसकी अपनी साजिश है, इसको कोई गंदा नहीं रखता, ये जानबूझकर लोगों के सामने सिंपैथी हासिल करने के लिए मिट्टी में पड़ी रहती है, अपने ऊपर चीज़ें पलट लेती है। ये चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में पिनप सकूं। और एक दिन मेरी बस हो गई। मैंने अपनी मम्मा को कह दिया कि मम्मा आज आप फैसला कर लें, या तो इस घर में मैं रहूँगा या इस घर में ये कातिल मेज़ रहेगी। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरी मम्मा का फैसला क्या था, लेकिन वो मेज़ अपनी जगह से नहीं हिली। और फिर काफ़ी तगोदौ के बाद मुझको ये जगह मिल गई जहाँ मैंने बहुत दिल से अपना स्टूडियो बनाया। मैंने नए बीन बैग ला के रखे, पूरा अपना पॉडकास्ट का नया सेटअप लगाया, इतनी खूबसूरत मैंने हर कमरे में बेहतरीन किस्म की लाइट्स लगाई। और 3 महीने मेहनत के बाद मैंने इसको इस काबिल बनाया कि अब मैं यहाँ आके अपना काम कर सकूँ। और जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ पे काम करने आया, उस दिन जो सारे जज्बात थे ना, वो बड़े उमड़ कर सामने आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था कि मुझे अब एक नई जगह मिल गई, मैं गमगीन भी था कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस सुकून में था कि मेरी उस कातिल मेज़ से अब जान छूट चुकी है। और पहले ही दिन जब मैं अपनी डेस्क पर बैठने आ रहा था कि मैं काम करना शुरू करूं, तो अचानक मैं जिस चीज़ से टकराया था वो कुछ और नहीं, एक छोटी सी मेज़ थी। एक लम्हे को गिरते गिरते ही मुझे ख्याल आया कि शायद सारी दुनिया की मेज़ों ने ये तय किया हुआ है कि इस इंसान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। जब भी उस घर वाली मेज़ ने शायद अपना कोई पोता यहाँ भेज दिया कि तू जा और इस बंदे की ऐसी की तैसी कर। लेकिन जिस वक्त मेरा सर आकर ज़मीन पर लगा, उस वक्त मेरी अकल शरीफ में एक बड़ी अजीब सी बात आई। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी चीज़ ना अपनी जगह पर मुझे नज़र नहीं आई। बीन बैग मुझे जहाँ रखने थे वो उससे 3-4 फीट आगे पड़े हुए थे। सोफे को मैंने दीवार से लगा के रखना था, लेकिन जल्दी में जब लाया था तो जो वो टेढ़ा रखा था वो अभी तक टेढ़ा रखा हुआ था। और ये मेज़ जिसकी जगह यहाँ पर थी नहीं, जल्दी में लाके मैंने यहाँ रखी, और उसके बाद अपनी लापरवाही से इसको उसकी जगह पर नहीं रखा। और उसके बाद जब ये मेज़ मेरे पाँव से टकराई तो बजाय इसके कि मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता कि मैं अपने काम सही नहीं कर रहा, मैं चीज़ों को जगह पर नहीं रख रहा, मैंने उस मेज़ को इल्ज़ाम दे दिया कि ये मुझे मारना चाहती है। मैं खुद चीज़ें इधर उधर फैला देता हूँ, और उसके बाद जब वो चीज़ें मेरे और मेरे काम के बीच में या मेरे सुकून के बीच में आड़े आती हैं, तो बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि यार ये मेरा कसूर है, तो मैं उन चीज़ों पर इल्ज़ाम लगा देता। और सबसे बड़ी मेरी अपनी गलती ये थी कि मैं खुद देख कर नहीं चलता। मैं इंतहाई मुतमईन था कि मसला मेरे अंदर है ही नहीं, मसला तो दूसरी चीज़ों के अंदर है जो खुद आके मेरे पाँव से टकरा जाती है। और उस वक्त मैंने ये जाना कि जब तक मैं अपने साथ होने वाले मसलों का जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराऊंगा, मैं इसी तरह कातिल मेज़ों, ख़तरनाक चप्पलों, लुटेरी कुर्सियों को ही इल्ज़ाम देता रहूँगा और एक बहुत ही मामूली सी ज़िंदगी जी करना इस दुनिया से चला जाऊँगा।
और यही छोटी छोटी कातिल मेज़ें हम सब ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दर्जे पर मुल्ज़िम ठहराई हुई हैं। आए इन सारी कातिल मेज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें और अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में लें और ये फैसला करें कि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई कातिल मेज़ नहीं।